आत्मा नमस्ते, गॉड्स लव चैनल, शेरिल। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम शेरिल है और मैं एक स्पिरिचुअल टीचर हूँ, गाइड हूँ। विद गॉड्स ग्रेस मैं आज आपको थोड़ा सा मेरे बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। मुझे एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है, डिवाइन गिफ्ट, गॉड्स गिफ्ट, कि मैं भगवान के साथ बात कर सकती हूँ। और बचपन से मैं भगवान के साथ कंटिन्यूस 24/7 एनी टाइम, सोते जागते उठते बैठते, गुस्से में, प्यार में, कोई भी सिचुएशन में मैं भगवान के साथ बात करती हूँ। मुझे सुनाई नहीं देता, एक दो बार सुनाई दिया है, बट उसके अलावा मुझे आँखों से नहीं दिखाई देता, ऐसे सामने नहीं, बट अंदर और एक्सप्रेशन और बहुत सारा जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, उस तरह से मैं भगवान से बात करती हूँ। बट बहुत ही पावरफुल बातें होती है और मेरी छोटी छोटी मेरी बातें भगवान इतने प्यार मोहब्बत से आंसर करते हैं। तो आज मैं आपसे 2-3 मेरे भगवान के साथ के जो 1-2 एपिसोड्स हैं वो डिस्कस करूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी। आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा, है ना। भगवान है ही इतने दयालु। सो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसका बेसिस ये है। और जब आपको पता चले कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बुक्स से नहीं आ रही, कहीं से पढ़ लिख के नहीं आ रही, वो रियल है, और उसकी इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। दूसरी बात ये है कि मेरी जो लाइफ है, मैं बीइंग अ स्पिरिचुअल टीचर, मुझे नहीं पता था मैं स्पिरिचुअल टीचर बनने वाली हूँ। नेवरदलेस मेरी जो लाइफ है वो बहुत ही टेलर मेड है बाय गॉड। कहने का मतलब ये है कि मुझे कभी भी कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ने का मौका नहीं दिया है। मैं पढ़ नहीं सकती हूँ और मैं कोई भी बुक नहीं पढ़ सकती हूँ, है ना। तो मुझे वर्जित रखा है कोई भी एक्सटर्नल नॉलेज लेने से पहले, मतलब आई एम नॉट अलाउड टू टेक एनी एक्सटर्नल नॉलेज फ्रॉम एनी बुक्स। सो जो भी मैं आपसे बात करूँगी, जो भी मैं आपको बताऊँगी और जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, इट डज़ नॉट कम फ्रॉम एनी बुक्स। कोई भी पढ़ लिख कर बुक्स से नहीं आ रहा है। जो मैं देख रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। गॉड्स ग्रेस है हम सब पर, भगवान की दया है। सो आत्मा नमस्ते सभी को। यस, धनश्री को आत्मा नमस्ते एंड हैप्पी बर्थडे। सभी को आत्मा नमस्ते। अर्चना जी, निधि जी, इनर वॉइस, मतलब प्रीति जी, हेमलता जी, आत्मा नमस्ते। हाँ, सही बात है, आपने धनश्री को देखा, 100% इतनी सुंदर माँ लक्ष्मी जैसी दिखती है ना। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। ये 2012 2013 मेरे ख्याल से। सो ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ ये 2013 की है। आप समझ लीजिए मई, जून, जुलाई, अगस्त की होगी, जुलाई अगस्त। और सो ये जो मेरी बात है भगवान से वो जुलाई अगस्त के 2013 जुलाई अगस्त की
बात है। और मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश 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 खुश, बहुत ज़्यादा हैप्पी 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 हैप्पी। और आम, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहीं पर भी जाती हूँ, है ना, सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, कहीं पर भी। अननोन लोग जिसको मैंने कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी पहचाना नहीं, ऐसे लोग मैं मिलती हूँ तो मैं यू नो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, है ना। हैप्पी हैप्पी हर चीज़ में, मतलब मैं सोचती हूँ और चीज़ें हो जाती, मैं कुछ सोचती हूँ और चीज़ें हो जाती है। बहुत बहुत हैप्पी हैप्पी सिचुएशन थी। और मैं बहुत जलसे से मेडिटेशन करती थी, आहा हा, है ना। तो 2 3 4 आई डोंट नो कितने घंटे होते थे, किसने गिना। मैं खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। और एक दिन जब मैं मेडिटेशन से बाहर आई तो मैंने भगवान को बोला, भगवान मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मैं खुश रहती हूँ, मैं आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। बट मेडिटेशन करने वाले लोग कितने होंगे? 1%, 2%, मैक्सिमम गिन के 5% ऑफ द होल पॉपुलेशन। पूरी दुनिया, पूरी ब्रह्मांड में, अपनी ह्यूमैनिटी में मेडिटेशन करने वाले कितने होंगे? तो बाकी सब कैसे खुश रहते होंगे, है ना। वाजिबी सवाल है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं मेडिटेशंस करती हूँ, बहुत सारे मेडिटेशन, जल से हैप्पीनेस की कोई सीमा नहीं, जो मैं सोचती हूँ तुरंत हो जाता है। तो दूसरों की लाइफ कैसे चलती होगी बिना मेडिटेशन के? तो भगवान ने, गॉड ने, द परमात्मा ने मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लव करने वाले कपल को दिखाया। मतलब यहाँ पर हम जब कपल देखते हैं तो ये मत सोचिए कि भाई हम फिज़िकल बॉडी में देख रहे हैं, है ना। यहाँ पर कुछ भी फिज़िकल नहीं दिखता, दिव्य अनुभूति है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कपल है जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। और जब वो मिले और उनके अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जीज निकली, है ना, बहुत ब्यूटीफुल। और आप मानेंगे नहीं, जो एनर्जीज, मतलब अगर मैंने इतने साइज़ में, मैं अगर आपको दिखा एनर्जीज़ की बात करूं, तो अगर इतने साइज़ में हम कपल को देख रहे हैं, तो जब मैंने एनर्जीज़ देखी तो वो इतनी विशाल थी। और इट वॉज लाइक पूरे ब्रह्मांड पे लाइट्स 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 लाइट्स, है ना, पूरे ब्रह्मांड में। हम यहाँ पे मदर अर्थ की बात कर रहे हैं, अ कपल विच इज़ इन लव विथ ईच अदर एंड दे आर एक्सरसाइजिंग देयर लव। एंड वो जो लव से इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी रेडिएट हुआ, वो इतना पूरा, मतलब मदर अर्थ इतनी हो गई, मदर अर्थ, वो इतनी सारी एनर्जी निकली लव की, मदर अर्थ इतना हो गया। और ऐसे लगा जैसे पूरा एक हार्ट शेप निकला। कितना अद्भुत, कितना अद्भुत। और भगवान ने कहा, व्हेन अ कपल, husband wife, boyfriend girlfriend, life partners, when they love each other, when they love each other truly with their true heart, तो and then they exercise their love physically, means love making करते हैं और बहुत दिल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में उनकी लव एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। और भगवान ने फिर आगे बोला कि दिस इज़ द एनर्जी विच सोर्सेस, मतलब जो हमें गॉड एनर्जी को और प्रबल और पावरफुल और बियॉन्ड लेके जाती है।
कितनी सुंदर बात है ये। जब हम किसी से प्यार करते हैं, मतलब किसी से नहीं, जिससे हम बहुत लॉयल है, कमिटेड है, लव है, और फिर उसके साथ हम एक्सप्रेस करते हैं हमारा लव, तो पूरे ब्रह्मांड में उसकी रोशनी, उसका नूर, उसका प्यार, उसका पता नहीं क्या लैंग्वेजेस, देयर आर नो वर्ड्स, नो वर्ड्स, इतना सारा पावर फैलता है। और इसी से माँ धरती के ऊपर जो भी लाइफ है, जो भी हम हैं, वो हम सस्टेन कर रहे हैं इस एनर्जी के ऊपर, और वो जो कपल है उसकी लाइफ भी हैप्पी 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 हो जाती है। या सो नाउ what do we do? The first question we ask is, हम अब एक प्रश्न खुद को पूछेंगे। यहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा डीपर लेवल पे सेल्फ क्वेश्चनिंग करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि क्या मैं हैप्पी हैप्पी हूँ? दैट्स अ क्वेश्चन। खुद को पूछिए कि क्या मैं हैप्पी हैप्पी हूँ? क्या मेरी लाइफ में हैप्पीनेस है? क्या मेरी लाइफ में जो अच्छा रिलेशनशिप है हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, मेरे स्पाउस के साथ, या कमिटेड रिलेशनशिप में लाइफ पार्टनर के साथ, क्या मेरे अच्छे रिलेशनशिप हैं? क्या मैं रिलेशनशिप में हैप्पी हूँ? नहीं हूँ तो आज हम और डिटेल में समझेंगे। तो जब ये मैंने देखा, उसके बाद मैंने बहुत डिटेल में हर चीज़ देखना शुरू किया। एक बड़ा सा चैप्टर खुल गया, अलग ही चीज़ें खुल गई तब मेरे सामने, और फिर मुझे ये दिखाया गया कि व्हाट इज़ अ वुमन, हु इज़ अ वुमन। जो फीमेल एनर्जीज़ हैं, हम हिंदुइज़्म में उनको क्या कहते हैं? शक्ति। तो शक्ति क्यों कहा गया है? जितने भी मेरे साथ यहाँ पर मेल ऑडियंसेस हैं, आप प्लीज़ ये समझ लीजिए, यहाँ पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म, ठीक है? यहाँ पे कोई स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लेवल पे हैं, ठीक है? कौन सा प्रॉब्लम? कि भाई मैं खुश नहीं हूँ, बस सिंपल प्रॉब्लम। कि मेरे पास पैसा नहीं है, बस वही सिंपल सा प्रॉब्लम। इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ निकल के नहीं आता, इतना छोटा प्रॉब्लम। हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा शुरू हो जाता है, बस उतना छोटा प्रॉब्लम है ना। तो हम ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हम फेमिनिस्ट हैं, नहीं हैं, मेल है, फीमेल है, बायस है, नहीं लेडी है तो लेडी के लिए बात कर रही है, मेल के अगेंस्ट कोई यहाँ पे बात नहीं हो रही है, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? तो जो फीमेल है उनकी जब मैंने एनर्जीज देखी, तो फीमेल जो है उसमें है पोटेंशियल एनर्जी। जब आप फीमेल की एनर्जी देखेंगे तो नेगेटिव उसको नेगेटिव करके बता दें, फीमेल में नेगेटिव चार्ज है ना, वो फीमेल की एनर्जीज ऐसे बताते हैं। मैं थोड़ा सा बैटरी के लेवल पे नहीं जाऊंगी, सीधी सीधी बात करूंगी। तो जो फीमेल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और मेल एनर्जीज जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक मीन्स घूमने वाली, ठीक है? सो जब तक जो काइनेटिक एनर्जी है वो फीमेल एनर्जीज को प्रज्वलित करती है, एक्टिवेट करती है, तब जाके पोटेंशियल एनर्जी को मूवमेंट मिलती है, या उसमें से कुछ बनता है, या उसमें से कुछ जनरेट होता है ना। सो द फीमेल एनर्जी इज़ वेरी पावरफुल एनर्जी, बट इट इज़ वेरी वेरी स्टेबल, एंड वो
स्थूल है, स्थूल मीन्स स्टैग्नेंट एनर्जी है, उसमें मूवमेंट नहीं है। उसको मूव करने के लिए बहुत सारी बार उसके इर्द गिर्द काइनेटिक एनर्जीज़ को मूव करना पड़ेगा, और इसकी वजह से उसमें से पोटेंशियल एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, तो आप ये देखिए शादियों में क्या होता है, फीमेल जो है वो अपना घर छोड़कर आपके घर पे आ जाती है, ठीक है ना। फिर हमारे लिए वो घर बसाती है, कहने का मतलब घर में वो रहना शुरू कर देती है। और इनिशियली तो बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव, एक्सपेक्टेशन, बहुत सारे व्यवहार, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें होता क्या है, लव होता है, फिज़िकल रिलेशन होता है, बहुत सारा इनिशियल रोमांस होता है, जिसकी वजह से जो फीमेल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी वो सब मेल को मिलना शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं मेल के प्रोग्रेस में। इसीलिए है ना, आप देखेंगे, आप अपनी लाइफ देखें, इनिशियली कितना अच्छा था, अब क्यों ख़राब हो गया, वहाँ पर हम जाएंगे। पर पहले कितना अच्छा था, हैप्पी हैप्पी। पहले के ज़माने में जब एक किंग है उसको राज करना है बहुत सारी प्रजा के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, वो एक से नहीं, दो से नहीं, 4-5 रानियों से शादी करते हैं, लेडीज़ से शादी करते हैं, और सभी को बहुत सारा प्यार करते हैं और खुश रखते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से 5-5 फीमेल्स की एनर्जी वो पावर अपने अंदर लेते हैं, एम्पावर्ड हो जाते हैं, जिससे वो राजा राज कर सकते हैं। आपने कभी देखा है कि नॉर्मल लोगों की 4 शादियां हो रही है, नॉर्मल हिंदू कल्चर की बात चल रही है ना, नहीं, ठीक है। तो ये पूरा जो व्यवस्था है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, इट इज़ ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो ये जो एनर्जी है फीमेल की, मेल की, ये आप में आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर? Questions? सुजाता जी, आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ओके, अगर आपको अभी तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ थम्स अप करें।
यस, ओके, ओके। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो जितने भी यहाँ पर मेल मेंबर्स हैं उनकी तरफ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके फाइनेंसेस लो हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल है, तो इट इज़ सिंपलेस्ट, उसका एक सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है, आप अपनी वाइफ से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा रोमांस करिए। आप बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिए, इम्पोर्टेंस दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। आपको मैं इस तरह से समझाना चाहूँगी, यस यस, हम जहाँ वहाँ जाएंगे सोहन। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। जो एक फीमेल है वो एक तिजोरी है, ठीक है, जो हम सेफ कहते हैं, वो एक तिजोरी है, और वो तिजोरी उनके घर से हमारे घर पे आ जाती है। कहाँ रखते हैं तिजोरी को? हमारे घर में, आपके घर में लॉकर कहाँ है? अगर एक एक मूविंग लॉकर है तो वो कहाँ है, और नहीं है अगर अगर आपके पास एक स्टेबल लॉकर है तो वो कहाँ है? आपके दरवाजे के बाहर है, घर के दरवाजे के बाहर है, कहाँ है? या आपके घर के दरवाजे के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेफ जगह पे, जहाँ पे कोई पहुँच ना पाए सीधे सीधे, है ना? तो इस तरह से हम हमारे घर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है, अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा आपदा हो गई तो हम सोचते हैं मैं सेफ लेके भागूं, सोचता है ना? क्यों? क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर हाउस। कि टीवी फ्रिज खरीद लेंगे पर सेफ में जो पैसा है या बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो हम नहीं हम वापस नहीं ला सकते, या वो गया तो लाइफ की पूरी पूंजी ख़त्म हो गई। ये सोच से हम सेफ लेके पहले ही भागते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये सेफ है, उसमें क्या लगता है? पासवर्ड। वैसे ही सेफ में होता क्या है? बहुत ज़्यादा पैसा है, या फिर बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, या हमारा जो पावर है, इन्वेस्ट फाइनेंशियल पावर, वो उसके अंदर है। तो जो सेफ है, जो हमारी वाइफ है, उसमें भी बहुत ज़्यादा शक्ति है, पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे सेफ के ऊपर पासवर्ड होता है, वैसे वाइफ के साथ वाइफ की पोटेंशियल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पासवर्ड होता है। और क्या है ये पासवर्ड? आप अपनी वाइफ को पूछो, मैडम क्या है पासवर्ड आपके दिल का, ताकि आप मुझे बहुत सारा प्यार दे, रियल वाला, है ना? और वो पासवर्ड है सिंपल, रिस्पेक्ट एंड लव। क्या है? रिस्पेक्ट एंड लव। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रिस्पेक्ट एंड लव करना है, रोमांस करना है, उनको इम्पोर्टेंस देना है, उनके खाने की तारीफ़ करनी है, अप्रिशिएट करना है, भले झूठा ही सही। आप एक बार झूठा तो करो, झूठा प्यार दिखाओ तो सही। औरत इतनी सिंपल बनाई गई है कि झूठे प्यार में भी वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे जो सब कुछ है ना, वो अनलिमिटेड है। जो पावर है, शक्ति है, वो अनलिमिटेड है। जितना आप उसमें खोदोगे, जितना आप चाहोगे उतना निकलेगा। तो मैं रियल सेंस में आपको बोलती हूँ, आप बन जाओ गोल्ड डिगर।
है ना। अपनी वाइफ के साथ इतना ज़्यादा लव एंड रोमांस एंड इम्पोर्टेंस एंड रिस्पेक्ट करिए कि कंटिन्यूसली उसके पास से बहुत सारी एनर्जी ले लीजिए, और ये एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके फेस पे दिखेगी, आपके घर में दिखेगी, आपके बिजनेस में दिखेगी, आपके प्रोग्रेस में दिखेगी। आप मुझे एक ऐसा इंसान बताइए, जो कहा गया है ना, बिहाइंड एवरी मैन देयर इज़ अ वुमन। इसमें यहाँ पर और चीज़ें डालने की ज़रूरत है, सेंटेंस इनकम्प्लीट है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज़ अ हैप्पी वुमन, क्योंकि एक बार वुमन हैप्पी, लाइफ हैप्पियर, है ना। सो अगर आप सोचते हैं कि आपके पास दो रास्ते हैं, लाइफ में स्ट्रगल करें, परेशान हो जाएं, या फिर घर पे आके अपनी बीवी को बहुत सारा प्यार दें। हमारे कल्चर में ही प्यार देना है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी जो सिचुएशन हो गई है ना, उसमें झगड़ा, गुस्सा, स्ट्रेस, जब भी देखो बाहर जाके झगड़ा करना, घर पे आके बीवी के साथ मिसबिहेव करना, और बहुत सारा कुछ। तो अगर आपको आपकी लाइफ चेंज करनी है, मेरे हिसाब से मैं आपको दरख्वास्त करती हूँ, थोड़े से सेल्फिश हो जाइए, थोड़े से ग्रीडी हो जाइए, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाइए, बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाइए, लालच करें, स्वार्थी हो जाइए, और अपना स्वार्थ देखे कि अरे इसमें मुझे लूज़ क्या करना है, मुझे क्या छोड़ना है। सिर्फ ईगो, है ना, पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं ईगो, घर के बाहर होता है ईगो। नेवरदलेस, दो मीठी बोल से बात करनी है, दो मीठे शब्दों से बात करनी है, प्यार से बात करनी है, और क्या। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़े सेल्फिश हो जाइए, थोड़े ग्रीडी हो जाइए, और बहुत सारा लव, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, अच्छा बातें करें। इससे होगा क्या, आपकी लाइफ सुपर इजी हो जाएगी। और आप देखेंगे जितने भी अमीर लोग हैं, है ना, उनके पास एक ऐसा रिलेशनशिप है, उन्होंने अपनी वाइफ के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप बना के रखा है कि उसमें आप हैप्पीनेस देखेंगे। और वो प्रोग्रेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वाइफ हैप्पी है। इसीलिए जो हिंदू कल्चर है उसमें हमेशा कोई ना कोई वाइफ को गिफ्ट दी जाती है। त्योहारों पे सबसे महंगी गिफ्ट वाइफ के लिए होती है, और अगर हस्बैंड घर पे जाता भी है तो बालों का लिए गजरा लेके जाते हैं, पता नहीं इतने सुंदर सुंदर चीज़ें ऑलरेडी है हमारे कल्चर में, समवेयर खो गई है, और इस वजह से हम भी खो गए हैं स्ट्रगल में, स्ट्रेस में, और पता नहीं बहुत ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग में। तो आप खुद को कहें कि चलो थोड़ा स्वार्थी बन जाऊं, खुद भी खुश रहूं, बीवी को भी खुश रखूं, है ना। और एटलीस्ट हफ्ते में एक बार उनके साथ बाहर जाइए, टहलने ही चले जाइए। ओरिजिनली लेडीज़ को या वाइफ्स को पैसे की ज़रूरत है ही नहीं, उनको गहनों की, बहुत सुंदर सुंदर कपड़ों की। अगर आप बोलोगे इतने सारे कपड़े दे दो, गहने दे दो, पैसे दे दो, या फिर मैं हैप्पी टाइम स्पेंड करूं, तो वो बोलेंगे हम हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ, फिर झगड़ा करते हैं आप, तो फिर वो कपड़ों वपड़ों से अपना काम चला लेती है, फिर वो कुछ ना कुछ तो डिमांड करेगी ही ना। सो ये सिचुएशन है। इट इज़ अप टू यू, आपको आपकी लाइफ इजी करनी है। दिस इज़ फॉर स्पेसिफिकली मेल। आपको आपकी लाइफ इजी करनी है या आपको आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट करनी है। इजी करनी है तो वाइफ के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ हैप्पी रहिए, उसको तवज्जो दीजिए। 3 months आप ये रोमांस वाला जोगा पहन लीजिए, भले जूठा ही सही। आपको पता चल जाएगा कि मेरी लाइफ 3 महीनों में जितनी चेंज हुई है, इतनी 15 साल की शादी में नहीं हुई।
और इतना इजी था। आप भी हैप्पी रहेंगे और वाइफ भी हैप्पी रहेगी। और इसके बाद होता क्या है पता है, यहाँ पे मैं एक टॉपिक में ब्रेक लूँगी। मैं चाहती हूँ आप अपने दिमाग में, या मोस्टली मैं ये मेन के लिए ज़्यादा चाहती हूँ कि आप ये सोचें, जब आप छोटे थे, है ना, जब आप छोटे थे तो आपके जब मम्मी पापा झगड़ा करते थे तो आपको बहुत मज़ा आता था। या फिर जब आपके मम्मी पापा प्यार मोहब्बत से रहते थे या कहीं घूमने चले जाते थे अकेले, या फिर मम्मी के लिए कोई गिफ्ट लेके आते थे पापा, या फिर अच्छा अच्छा मम्मी खाना बना देती पापा के लिए और पापा खुशी खुशी से खाते थे, उसे अप्रिशिएट करते थे। बाहर घूमने जब आप जाते थे वो आपको अच्छा लगता है। अपने दिमाग में सोचिए। नेचुरली जब आपके मम्मी पापा, स्पेसिफिकली पापा, आपकी मम्मा को इम्पोर्टेंस देते हैं और गिफ्ट्स देते हैं, लव देते हैं, उनको बहुत सारा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मम्मी जो बोलेगी वही सही है, या फिर जो भी उनके डायलॉग्स होते हैं, जब वैसा करते हैं, बाहर घूमने जाए, तभी आपको अच्छा लगता है। सेम अब आप पेरेंट बन गए हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको अगर अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल, बेस्ट कपड़े, बेस्ट में बेस्ट, बेस्ट में बेस्ट, ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कुछ में सबसे सर्वश्रेष्ठ बेस्ट देना है, बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट, सिंपल, आप उनकी मम्मा को बहुत सारा लव एंड रिस्पेक्ट दीजिए। जैसे ही आप घर में लव एंड रिस्पेक्ट वाइफ के लिए लेके आएंगे, आपके बच्चे, जो आपको लगता है कि पता नहीं मेरे बच्चे आजकल बहुत रूड हो गए हैं, एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स नहीं लेके आते हैं, इतनी मेहनत करता हूँ, इतना उनको इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उनके पीछे सब कुछ करता हूँ, पर पता नहीं क्या हो रहा है, दे आर नॉट इन फोकस्ड। जैसे ही आप अपनी वाइफ को लव करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, रोमांस करेंगे, आपके बच्चे एकदम फोकस्ड हो जाएंगे। वाई? बिकॉज दे आर द रिजल्ट ऑफ योर लव। और आपके बच्चे को पता भी नहीं कि मम्मी पापा ने रोमांस शुरू कर दिया है वापस अपनी लाइफ में, फिर भी उनकी लाइफ अच्छी 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 हो जाएगी। बिकॉज जब आप लव करते हैं तो आपका हार्ट चक्र बड़ा हो जाता है और अलाउिंग हो जाता है। इट अलाउज यू टू एक्सेप्ट अबंडेंस। सो जैसे ही आपका अबंडेंस बढ़ा, सबसे फर्स्ट, the first people who are affected with this love abundance is your children, your parents, your business, your career, your happy all जो हमारे नज़दीक है, उन सबको सबसे पहले हैप्पी एनर्जीज मिलती है। तो अगर आप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं तो उनकी फर्स्ट खुशी उनकी मम्मा को हैप्पी देखने में ही है। और ये सत्य है, ये प्रचंड सत्य है, इससे ज़्यादा बड़ा सत्य दुनिया में कोई नहीं है ना। और आप देखेंगे कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, उनकी वाइफ को वो इतना ज़्यादा लव, रिस्पेक्ट, तवज्जो, इम्पोर्टेंस देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब आते हैं हम टीवी सीरियल के ज़माने में। आज के ज़माने में जैसे ही शादी हुई और लड़की को चूज़ किया किसने? सास ने। जैसे ही बहू घर पे आ गई, सबसे पहले दुश्मन कौन? सास। ये तो नाइंसाफ़ी है ना। आपने अपनी ज़िंदगी जी ली, अच्छी बुरी जैसी भी, अब जो बहू आ रही है उसके लिए तो आपको टीवी सीरियल छोड़ना ही पड़ेगा। तो होता क्या है, वो अपने बेटे के कान वान भरना शुरू कर देती है। सब सही, सबके अपनी अपनी लाइफ है, नो प्रॉब्लम। बट मैं आप लोगों को, जो मेल हैं, जो सुन रहे हैं, उनको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आप अपना स्वार्थ देखिए। क्योंकि अगर आपने अपनी वाइफ को हैप्पी रखा तो आपकी लाइफ सेट है,
गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, सब कुछ आपके पास होगा ही होगा। मुझे नहीं पता कि क्यों अननोइंगली हम ऐसे सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ पर हम बीवियों को छोड़ के बाकी पूरे गांव की बातें सुनते हैं, है ना। सबसे बड़ा उदाहरण राम भगवान और सीता मैया का है। राम भगवान ने सबकी बात सुनी, सीता मैया को रिस्पेक्ट नहीं दिया। और आपको क्या लगता है कि राम भगवान खुश थे? अगर लगता है खुश थे तो गो अहेड, और नहीं लगता कि हाँ दुखी थे, क्यों? क्योंकि वो राजमहल में रह के भी वंचित रहे हैप्पीनेस से। क्या आपको लगता है कि सीता मैया के बिना वो खुश थे? बच्चे नहीं, बीवी नहीं, कोई नहीं, राजमहल कहो या झोपड़ा कहो, कोई डिफरेंस नहीं। क्या करेंगे राजमहल में रह के? सो आपको जो लगता है कि किसकी बात सुननी चाहिए वो आप सुने। आप स्वार्थी बन जाए रिलेशनशिप में, अपना स्वार्थ देखे, अपना ईगो घर के बाहर छोड़ के आ जाइए। क्योंकि घर में आके ईगो से करेंगे क्या? आपको अगर कोई फ़ायदा होता है तो ले आइए ईगो, नहीं होता है तो छोड़ दीजिए घर के बाहर, है ना, एटलीस्ट बेडरूम के बाहर। सो यहाँ पर है कि सोहन ने पूछा था ऑल्सो प्लीज़ गो also are you going to cover the aspect regarding the concept of cheating, polygamy, and how do you know real love? So real love जो है वो एक बहुत ही टेढ़ी खीर है मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, है ना। उनका आकाश देखती हूँ, उनकी सिचुएशंस देखती हूँ, उनकी बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, ऐसी चीज़ें जो उनको खुद नहीं पता, वो बहुत सारे लेयर्स में मैं विद गॉड्स ग्रेस, इट्स गॉड्स ग्रेस देख पाती हूँ। तो मैंने एक चीज़ सीधा सीधा समझ ली है कि वुमन शुड नेवर फॉल इन लव, है ना। एंड अ मैन व्हेन ही फॉल्स इन लव, वो ओनली अ मैन शुड फॉल इन लव, और उसी से शादी करे एक आदमी जिससे वो प्यार करता है, और औरत उसी से शादी करे जो उससे प्यार करता है। यहाँ पे हम उल्टी गंगा बहते हैं, यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। मुझे जिससे प्यार है उससे मैं शादी करती हूँ। अगर ऐसा करेंगे तो फिर गेम ओवर। आपको जिससे प्यार है लेडीज़, उनसे आप शादी करें, और मेन आपको जिनसे प्यार है उन्हीं से शादी करें। रिलेशनशिप में वही उसी रिलेशनशिप में जाए जिससे आप प्यार करते हैं, क्योंकि आपको मनाना आउट ऑफ क्वेश्चन है। और अगर एक बार शादी हो जाती है, आपको लगता है कि नहीं आई एम नॉट हैप्पी, तो प्लीज़ डिवोर्स दे के ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि आप सबकी लाइफ बिगाड़ रहे हैं। और भूल से बच्चा हो गया तो ख़त्म ही हो गई स्टोरी। और ये बच्चे जो हैं आउट ऑफ लव, नॉट फ्रॉम लव, दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ वट एवर रिलेशनशिप, तो फिर उनकी लाइफ भी ख़राब ही हो जाती है ना। सो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रह जाइए, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब आते हैं हम चीटिंग के बारे में, और किसके बारे में, मल्टीपल रिलेशनशिप्स के बारे में। सो मैंने आपको क्या बताया, एक औरत क्या है? एक औरत तिजोरी है जिसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट एंड बहुत सारा ट्रेजर है ना। नहीं, अनकंडीशनल लव जैसा कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकता, बिकॉज वी आर इन अ कंडीशनल वर्ल्ड। हर चीज़ में कंडीशंस होती है। अनकंडीशनल लव जैसा कुछ ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज अनकंडीशनल लव। तो प्लीज़ ये सब जो रोज़ी पिक्चर हैं लड़कियों को दिखाए गए हैं, वो सब त्याग दीजिए, प्रैक्टिकल बन जाइए। सीधा हिसाब, जो भी आपसे प्यार करे उससे शादी कर लीजिए या उससे प्यार करें, है ना। तब आपकी भी खुशी रहेगी, सबकी खुशी रहेगी, पूरे जहान की खुशी रहेगी। एनीवेज,
हम आते हैं चीटिंग की तरफ। आपको मैंने बताया एक वुमन जो है, लेडी जो है, वो एक ट्रेजर की तिजोरी होती है जिसमें बहुत सारा ट्रेजर है, वैसी एक एक तिजोरी है, एक सेफ है, एक ट्रेजर है। अब मुझे एक चीज़ बताएं, आप किसी के घर जाएंगे तो आपको कहाँ तक एंट्री मिलेगी? एंट्री किसी के घर में एक बार मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले, कहाँ तक आपको एंट्री? सिर्फ आप उनके ड्राइंग रूम तक, और वो भी आपको बहुत ज़्यादा मर्यादा में रहना पड़ेगा, और कोई आपको 2 दिन में, 3 दिन में आपको सेफ के अंदर एंट्री नहीं देगा। इसका मतलब क्या पता है? आप कितने भी चीटिंग के भाव सोच ले कि नहीं, मैं ये लड़की तो मुझे बहुत प्यार करती है, वो लड़की प्यार करती है, मैं उसे प्यार करता हूँ, ये अगर आपकी बीवी घर पे है और आप बाहर कहीं घूम रहे हैं, तो कितना भी आप पासवर्ड डायल करेंगे, सब रॉन्ग पासवर्ड्स हैं और आपको मिलेगा कुछ नहीं, नो पावर। आपको मैं उदाहरण देती हूँ, नहीं दे सकती हूँ, बट आप सबको पता है, जो लोग आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं उनके कितने व्यवहार थे, मतलब कैरेक्टर इनका इतना अच्छा था, एक नहीं, 2 नहीं, 10-10 गर्लफ्रेंड्स थी, और क्या क्या था, सबको आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा, विथ अ इकोनॉमिक क्राइम के लेवल पे जाना पड़ा। जितना भी करोड़ों रुपया था सब पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि सेफ खोलने के लिए हमारी बैटरी भी जाती है, हमारी एनर्जी भी जाती है ना? तो लूट ही जाते हैं लोग जब चीटिंग करते हैं। उनको लगता है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट एनर्जेटिकली स्पीकिंग आप एनर्जी लेवल पे देखेंगे तो वो तालमेल नहीं, वो जाने वाली एनर्जीज़ है। आप अपनी एनर्जीज़ रिलीज़ कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप ले नहीं रहे हैं, आप दे रहे हैं एनर्जीज। पैसा भी दे रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, अपना स्पर्म भी दे रहे हैं, अपनी एनर्जी भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, स्वार्थी बन जाइए। अगर आप कोई आध्यात्मिक गुरु होते, या फिर क्या बोलते हैं, बाबा होते, है ना, अगर आप बाबा होते, आपके पास तीसरी आंख होती, या अगर आपको पता चलता किस में पोटेंशियल है, तो आप उसी लेडी के साथ जाके रिलेशनशिप बनाते, ज़बरदस्ती वाला, जिसके पास से आप एनर्जी ले सकते थे। पर अनफॉर्चुनेटली आप बाबा नहीं, और वर्स्ट, आपके पास वो कोई दिव्य दृष्टि नहीं, या आपके पास वो समझ भी नहीं। तो सिंपल हिसाब है, जिससे शादी हुई है ऑलरेडी, वो तिजोरी आपके घर के अंदर है, तो आप प्लीज़ अपना पासवर्ड लव एंड रिस्पेक्ट वाला यूज़ करें, और आप पूरा ख़जाना खुद के लिए रख लें। ठीक है ना? देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू दिस, बिकॉज वी आर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। मैं आपको बहुत सारी लेवल पे, डिटेल्स पे बातें नहीं समझा सकती हूँ, बट नेवरदलेस आप बड़ी बड़ी बातें समझ रहे हैं कि अगर आपने अपनी लाइफ में खुशियाँ देखनी है, बच्चों के लिए, खुद के लिए, घर बार, बैंक बैलेंस, सब कुछ हैप्पी हैप्पी देखना है, और आपके माँ बाप भी खुश रहें, ऐसा देखना है, तो सिंपल इलाज है, आप अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आए, बहुत ज़्यादा लव करें, रिस्पेक्ट करें, 3 महीने खुद को दे दे। भले आपको लगता है कि अरे ये तो मैं नाटक कर रहा हूँ, डज़ नॉट मैटर। ठीक है? जैसे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पर अगर ऐसा हुआ तो लोग नाटक भी कर सकते हैं ना, कि वो प्यार करते हैं, आई लव यू करके, हस्बैंड नाटक भी कर सकते हैं। मैंने बोला अगर नाटक भी कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हमारे बच्चे छोटे होते तो हम उनको कितना भी घर के बाहर हम गुस्से में हैं, उनके कहने का मतलब ये है कि घर है, हम घर पे आके नॉर्मल बिहेव करना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू बिहेव लाइक हम बाहर हैं या जो भी है।
तो मैंने उनको एक ही चीज़ बताया कि जब हमारे बच्चे छोटे थे, हम बाहर हैं, स्ट्रेस्ड हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, पता नहीं पूरे गांव का स्ट्रेस, पर बच्चे को आके मारते पीटते थे क्या? क्या इसे हम नाटक कहेंगे? नहीं, इसे हम हमारा सही व्यवहार कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेरे पास जो नेगेटिव एनर्जी है वो मैं बच्चे को ट्रांसलेट कर दूं, मैं उसको भेज दूं, उसको दे दूं। हम उसे बहुत पैम्पर करते हैं, और बाहर कितने भी जंग लड़ ले, घर पे आके बच्चे के सामने इतना प्यार मोहब्बत से हम बात करते हैं, ट्राई करते हैं कि उसके हमेशा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करें। यही चीज़ अगर हम वाइफ के साथ करेंगे तो बाहर जो जंग है ना वो ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि आप वैसे राजा बन जाएंगे जिसके पास इतना पावर है कि कहीं पर भी खड़े रहे, प्रॉब्लम सॉल्व। सो कोई पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगा आपके सामने, कोई आपके सामने मिसबिहेव नहीं कर पाएगा, कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं होगा जो आपको पैसे देके ना जाए। और जैसे मैंने आप सबको लास्ट टाइम बताया था कि रोमांस है, दैट मीन्स पैसों की भी वैल्यू है ना? अच्छे कपड़े, हैप्पीनेस, अच्छी जगह घूमना, बाहर ट्रैवल करना, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करना, साथ में जिम करना, और योगा करना, डांस करना। तो ये सब क्या होता है? पैसे का सही उपयोग है ना? साथ में बैठ के इन्वेस्ट करिए, अच्छा अच्छा घर बनाइए, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ बनाइए, तो इसे कहते हैं अच्छी वाला यूज़ ऑफ मनी। जब हमें पैसे का यूज़ करना आ रहा है तो व्हाट विल वी अट्रैक्ट? मोर मनी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जब आप हैप्पी हैं और पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास और पैसा आएगा। पर घर पे जाके झगड़ा कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मुंह फुला के दोनों हस्बैंड वाइफ घूम रहे हैं, तो फिर पैसे की ज़रूरत क्या है? क्या कर लेंगे आप पैसा लेके? करोड़ों रुपया कमा के करेंगे भी क्या? कम खर्चा तो करना नहीं है। डज नॉट मैटर, देर इज़ नो वैल्यू टू मनी। तो आप खुद के पैसे को वैल्यू दीजिए, लव दीजिए वाइफ हस्बैंड वाइफ के बीच में, और वाइफ भी बहुत अच्छी तरह से आप रिस्पॉन्ड करें लव को, क्योंकि आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। इट इज़ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। आप भी स्वार्थी हो जाइए, आप भी थोड़ा सा डिमांड करें लव को और रिस्पेक्ट को डिमांड करें, और हैप्पीनेस को डिमांड करें। आप जितना डिमांड करेंगे यूनिवर्स के साथ भी और अपने हस्बैंड के साथ भी जब डिमांड करेंगे तो नेचुरली थिंग्स विल बी इन अ बेटर थिंग। कभी भी आप मन में लेडीज़, आप कभी भी ये सब मत सोचें कि जब मैं मर जाऊंगी तब आपको पता चलेगा मेरी वैल्यू, क्योंकि जब ये डायलॉग बोलेंगे तो उसके लिए आपको मरना पड़ेगा या तो फिर एब्सेंट होना पड़ेगा। और हम यहाँ पे दुनिया में किसी को कोई लेसन सिखाने आए नहीं हैं, है ना? सो आप भी सोचिए, आप मन में क्या सोच रहे हैं उसका आप भी ध्यान रखें, एंड प्लीज़ कीप सी टू इट दैट अगर आपके हस्बैंड प्यार से बात करते हैं तो आप भी प्यार से बात करें। पास में हो गया, अब दोनों लाइफ पार्टनर्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के ला 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 गा 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 गीत गाएं, स्वार्थी बन जाए, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? क्योंकि एक बार हम कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन फेकिंग इट, है ना? नो प्रॉब्लम। I will 100% guarantee you, even if you fake being happy and then really respect and love each other, automatically you will really fall in love with each other for all your life and you will be always happy. And जो हम कहते हैं ना, हमें हमारे मदर अर्थ की एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को राइज करना है ना, राइज करना है, तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर ओन सेल्फ। जैसे हम हैप्पी, हमारे मदर अर्थ, हमारे घर की एनर्जीज राइज होना शुरू होगी, और वैसे बहुत सारे लोगों की एनर्जीज राइज होना शुरू होगी, और फिर मदर अर्थ की एनर्जीज राइज होना शुरू हो जाएगी। एंड आप जो क्या कर रहे हैं, यू आर ब्रिंगिंग मोर
better life and world in this life. Yeah. Okay. देखिए कार्तिक जी पूछ रहे हैं मैम अरेंज मैरिज बेटर है या लव मैरिज बेटर है. कोई भी रिलेशनशिप में कमिटमेंट की ज़रूरत होती है. आपका अपब्रिंगिंग किस तरह से है. अगर अरेंज मैरिज में आप 100% लव कर सकते हैं एज अ मेल एंड अ फीमेल, दे बोथ लव ईच अदर, तो फिर देयर इज़ नो प्रॉब्लम. लव इज़ इम्पॉर्टेंट. अरेंज मैरिज के बाद लव नहीं है तो फिर क्या मतलब है. और लव मैरिज के बाद भी लव नहीं रहा है तो क्या मतलब है. मैरिज में लव एंड रिस्पेक्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एक दूसरे के लिए खड़े हो जाइए, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाइए, है ना. सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये सब जो बातें हैं लव मैरिज अरेंज मैरिज, ये तो सिर्फ दो लोगों को एक दूसरे के सामने आके मिलने के रास्ते हैं, है ना. ये सिर्फ बहाने हैं. मिलने के बाद क्या इज़ द क्वेश्चन. कहाँ कैसे मिले, इट्स पास्ट की बात है कि हाँ हमारा अरेंज मैरिज था बट इट वॉज सक्सेसफुल, हमारा लव मैरिज था इट वॉज सक्सेसफुल. सक्सेस इज़ नॉट अबाउट अरेंज और लव, इट इज़ अबाउट वॉट यू हैव विथ ईच अदर राइट नाउ. आप किस तरह से एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप आपका कैसा है और आपके क्या थॉट प्रोसेसेस हैं उसके बीच में. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना. कोई प्रॉब्लम नहीं है लव मैरिज में एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है अरेंज मैरिज में. लव मैरिज में क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं. अरेंज मैरिज में एक्सपेक्टेशंस बहुत कम होती है. बट दोनों सूरतों में जब एक्सपेक्टेशंस कम हो या ज़्यादा हो, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं मिलता है तो डिवोर्स हो ही जाता है ना. मोस्टली फीमेल्स बिकम वेरी वेरी अनहैप्पी बिकॉज वो एक्सपेक्ट करते हैं हैप्पी हैप्पी रोज़ी रोज़ी रोमांस और 4 दिन में रोमांस ख़त्म हो जाता है क्योंकि आपको लगता है कि अच्छा ये तो मेरा सामान है ही ना. बट मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आप अपने मोबाइल को हर रोज़ संभाल के नहीं रखते हैं कि ऐसे ही फेंक देते हैं. 3 दिन के बाद आईफोन लेके आ गए या चलो एंड्रॉयड ही ले आए, टकला फ़ोन ही ले आए, बट क्या आप मोबाइल इधर उधर फेंकते रहते हैं. नहीं, आप संभाल के रखते हैं. क्यों? क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में. तो फिर रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ के साथ क्यों ऐसा मिसबिहेवियर, है ना. कंटिन्यूस मैरिज इज़ अ कंटिन्यूस रिलेशनशिप. शादी हो गई तो बस ख़त्म हो गया नहीं है. शादी तो शुरुआत है और फिर लंबा बहुत लंबा लाइफ टाइम जर्नी है कि आप खुश रहें या दुखी रहें. बट आप अगर रोमांस चालू रखते हैं अपनी लाइफ में तो आप प्रोग्रेस ही करेंगे, उसकी गारंटी मेरी तरफ से है. और हो सके तो आप 3 महीने का एक अपने आप को टाइम दे दीजिए कि लेट मी ट्राई 3 months बीइंग रोमांटिक विथ माई लाइफ पार्टनर. दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो जाइए. लेट अस बी लिटिल सेल्फिश एंड लेट अस ट्राई दिस. झगड़ा करके क्या मिल गया, कुछ नहीं, है ना. सब पूरे घर का माहौल ख़राब हो गया. अब थोड़ा प्यार करके देख लेते हैं, रिस्पेक्ट करके देख लेते हैं. क्या पता 100% पता चल जाएगा आपको कि ये सही रास्ता है. सही है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू आत्मा. नमस्ते. और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बताइए.
और कोई क्वेश्चंस हैं? जो लता जी का क्वेश्चन था, हाउ टू रिकिंडल लव। उन्होंने डिलीट कर दिया। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू रिकिंडल लव। नाउ ये बहुत ही टेढ़ी खीर वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल रिलेशनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। मैं चाहती हूँ, मेरी दरख्वास्त है कि ये वीडियो आपके हस्बैंड को आप देखने के लिए कहिए, और उनको एक समझ आएगी तो शायद ये रिलेशनशिप आगे अच्छी तरह से बढ़ सकता है। नेवरदलेस आप ट्राई कर सकते हैं अपने लेवल पे कि कितना भी आप क्या कर सकते हैं, यू नो, आप क्या लेवल पे काम कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इट इज़ ऑल अबाउट मैन, हस्बैंड, लाइफ पार्टनर, मेल। इट इज़ ऑल अबाउट मेल, क्योंकि अगर मेल ही है जिसकी वजह से ये आगे कार्य होता है। हमारे समाज में उल्टी गंगा बहती है, तो इसीलिए फीमेल्स जो है वो हस्बैंड्स को, वाइफ हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दे देती है कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। और मेल जो है वो इनसिक्योरिटी देते हैं कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, है ना। यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। हमें मेल को इनसिक्योरिटी होनी चाहिए और फीमेल को सिक्योरिटी होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे उल्टी गंगा है, इस वजह से ये सिचुएशन में वी कैन नॉट रियली डू एनीथिंग टिल द मेल वांट्स थिंग्स टू चेंज, है ना। इसलिए मैं जितने भी आदमी हैं उन लोगों को बोलती हूँ, प्लीज़ स्वार्थी बन जाइए, प्लीज़ ग्रीडी बन जाइए, क्योंकि आपने तो आपकी लाइफ देखी ही है, बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ जी रहे हैं। मैं आपको लिख के दे देती हूँ। अगर आप मुझे बोलेंगे नहीं शेरिल मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मैंने अपनी बीवी को लात मार के निकाल दिया, तो आप झूठ बोल रहे हैं, खुद से भी मुझसे भी, है ना। कोई भी सिचुएशन में ये हो ही नहीं सकता कि आप खुश हों अपनी वाइफ के साथ मिसबिहेव करके, क्योंकि एनर्जीज विल नॉट अलाव यू टू बी हैप्पी, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप प्लीज़ थोड़े स्वार्थी बन जाइए। लाइफ में स्ट्रगल से इतना भी क्या प्यार, है ना, इतना भी क्या ईगो, इतना भी क्या मम्मी पापा का सुनना, इतना भी क्या कास्ट का सुनना या कास्ट का ध्यान रखना, इतना भी क्या फ्रेंड्स की बातें सुनना, और इतना सब लोगों की क्यों सुन रहे हैं, और सुनने के बाद होता क्या है, आप दुखी हो रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे एक छोटू सा ईगो आ जाता है, प्लीज़ उसको कचरे के डब्बे में डाल दीजिए, स्वार्थी बन जाइए और अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आइए, और आप देखेंगे 3 मंथ्स में आपकी लाइफ सुपर गुड हो जाएगी, है ना। थैंक यू आत्मा, नमस्ते। डॉक्टर सोमी सिंह आत्मा, थैंक यू वेरी मच। रीना जी सिंह, थैंक यू वेरी मच। हाउ सिंगल पर्सन अट्रैक्ट फाइनेंस, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या सिंगल वुमन भी अपने लिए तिजोरी बन सकती है? हाँ हाँ हाँ। एक सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट सैटरडे 1 अप्रैल। सो 1 अप्रैल, सो हमने आज देखा हस्बैंड वाइफ कपल किस तरह से एक दूसरे के साथ लव रिलेशनशिप रख के, रोमांस करके हैप्पी रह सकते हैं, बहुत ही अबंडेंट लाइफ, फाइनेंशियली सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं।
बट अगर मैं सिंगल हूँ तो कैसे मैं हैंडल करूँ। तो ये जो चैप्टर है, इवन when you are single you can still be your own romantic partner and you can attract loads and loads of finances। ये हमारा चैप्टर, ये हमारा टॉक होगा 1 अप्रैल 9:30 लाइव ऑन यूट्यूब। ठीक है। सो हम अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन है वो होगा सिंगल एंड abundant, maybe single and strong is not a good word, single and financially free। so that is going to be our next topic, single and financially free। अब मैं उन लोगों के लिए बात करूंगी जो सिंगल है, सिंगल मदर्स हैं, जिन्होंने शादी की ही नहीं है, सिंगल पेरेंट्स हैं, या जो भी सिचुएशन में अगर वो आप सिंगल हैं तो हम आपकी लाइफ में भी अबंडेंस का अबंडेंस मैनिफेस्ट करेंगे। तो हम आपकी लाइफ में भी अबंडेंस मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू। थैंक यू निशा जी, अर्चना जी। नेक्स्ट, बिकॉज ये बातें तो ख़त्म होगी नहीं, नेक्स्ट सैटरडे 1 अप्रैल को हम ये सेशन करेंगे जिसमें सिंगल होने के बावजूद भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं हैप्पीनेस, अबंडेंस, बहुत सारा पैसा एंड नो स्ट्रगल को। ठीक है, बिकॉज स्ट्रगल इज़ नॉट गुड। अगर आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी? लोग कहते हैं मैं एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ, लोग कहते हैं मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल? अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो यू आर नॉट स्पिरिचुअल। अगर आप पेनेंस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अगर आप पुअर हैं, अगर आप हैप्पी नहीं हैं, अगर आप फाइनेंशियली हैप्पी नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल टॉलरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो आई टेल यू इनमें से कोई भी चीज़ स्पिरिचुअल नहीं है। What is spirituality? What is spirituality? Spirituality is being happy. Spirituality is being abundant. Spirituality is being happy in all the ways of life. Being healthy, being financially happy, being relationship happy, being happy with self. So this is true spirituality। और स्पिरिचुअलिटी को कोई भी चैंटिंग से, कर्मकांड से, डूज एंड डोंट से लेना देना नहीं होता। ठीक है। थैंक यू आत्मा, नमस्ते। सिंगल एंड सेल्फ लवर नेक्स्ट सेशन करेंगे। ठीक है। आई वुड लव इफ यू वुड शेयर दिस video with so many people। let us start to support each woman in our life। मेरी शादी नहीं हुई तो क्या मेरी पड़ोसन की तो हुई है ना। मैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करूँगी और मैं उनको कहूँगी कि अपने हस्बैंड से बात करें और अपने हस्बैंड को बताएं कि स्ट्रगल किस तरह से हम ख़त्म करें अपनी लाइफ में। तो हम सब इकट्ठा हो जाते हैं, वी यूनाइट एंड देन वी स्टार्ट टू चेंज आवर लाइफ। खुद की नहीं हो पाई तो मेरे भाई की ही कर लूँगी, है ना। कभी भी मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि नहीं, मेरा भाई डिसरिस्पेक्ट करता है भाभी का, तो आई विल टेक अ स्टैंड एंड टेल हिम दैट प्लीज़ डोंट डू दिस। लव हर सो मच दैट व्हेन यू आर हैप्पी आई विल ऑल्सो बी हैप्पी। सो हम आज प्रण लेते हैं एज अ वुमन कि मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स की खुशी में भी खुश होंगी। अगर मेरे पास लाइफ पार्टनर नहीं है तो क्या? जब आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे, दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप टू योर ओन पर्सनल हैप्पीनेस। फेक इट टिल यू मेक इट। बी हैप्पी इन अदर्स हैप्पीनेस, ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस विल एंटर योर लाइफ। या
Thank you. Atma namaste. Bye bye. Take care. Shabba khair. Love you all so much. May all of you have such a happy life that आप enjoy ही करें life में. You know, you have abundant life, happy life, super progressive life, spiritually fit life, and may you all get all that you desire and deserve. May you always love each other as a couple and take care of each other. Thank you. Atma namaste. Thank you.